हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग बीजी व्यंजकों का जोड़ एवं घटाना सीख चुके हैं। आज हम लोग कोष्टकों का प्रयोग करना सीखेंगे। कोष्टक क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आइए एक घरेलू उदाहरण लेते हैं। जैसे हम लोग बाज़ार जाते हैं या अन्य कहीं से कोई सामान खरीद कर लाते हैं तो कहाँ रखते हैं उसको सुरक्षित करने के लिए? कहाँ रखते हैं? घर में रखते हैं ना। अगर और थोड़ा कीमती है तो कहाँ रखते हैं? घर में तो रहेगा ही, लेकिन संदूक या बॉक्स में रख लेते हैं। संदूक या बॉक्स में। और थोड़ा कीमती है तो संदूक के अंदर ही क्या रखता है? सूटकेस या अटैची भी बोलते हैं उसे, अटैची में रखते हैं। और कीमती है जैसे सोने की अंगूठी है, सोने का आभूषण छोटा छोटा जो नाक में पहना जाता है, कान में पहना जाता है, उसको रखते हैं पर्स में। पर्स आप जानते होंगे, छोटा सा थैली नुमा होता है या मनी बैग जैसा होता है। ठीक उसी तरह से व्यंजकों को भी प्रतीक पदों को अलग करने के लिए घर में, संदूक में, सूटकेस में, पर्स में इत्यादि जगह रखना पड़ता है। अब जैसे देखिए, जैसे यहाँ घर का हमने वर्णन किया, इसको आप प्रतीक में बड़ा कोष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा कोष्टक। इसको इस तरह से लिखते हैं, 2 खड़ी पाई लिख करके इसको इधर इधर देख रहे हैं। यह ई है, इसको ये न लिख करके बस बीच वाला न लिख कर ई लिख दिए, इसी का उल्टा इधर लिख दिए। यह हो गया बड़ा कोष्टक। ठीक है। अब इससे छोटा घर में जो होता है संदूक, इससे छोटा होता है तो उसको लिखते हैं मझला कोष्टक। इसको कहते हैं मझला कोष्टक। अब संदूक के अंदर है सूटकेस, तो इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसको कहते हैं छोटा कोष्टक, इस तरह से। और सबसे छोटा पर्स है जो सूटकेस के अंदर है, इसे कहते हैं रेखा कोष्टक। देखिए, यह रहा बड़ा कोष्टक, ये रहा मझला कोष्टक, और ये रहा छोटा कोष्टक। और ये रहा रेखा कोष्टक। आप जान गए होंगे, इसके पहले बताया भी गया है, यह बड़ा कोष्टक है या मझला कोष्टक है या छोटा कोष्टक है या रेखा कोष्टक है। कोष्टक क्यों लगाया जाता है? पदों को अलग अलग करने के लिए। जैसे देखिए, घर में यह अलग है, फिर संदूक में घर के अंदर है लेकिन अलग है, फिर संदूक के अंदर सूटकेस है लेकिन फिर भी अलग है, इसके अंदर पर्स है लेकिन फिर भी अलग है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? जैसे हम कुछ बात कह रहे हैं, अपने बात को कह रहे हैं, उसको हम बीजी व्यंजक के रूप में कैसे लिखें? जो हम कह रहे हैं इसी को कथन कहते हैं। देखिए, एक कथन लिखा हुआ है, राम के पास 2 यक्ष आम हैं, उसने 3 वाई आम बहन को दे दिया। अब बीजी व्यंजक में कैसे लिखेंगे? राम के पास 2 यक्ष आम हैं और 3 वाई आम बहन को दे दिया, तो देने के बाद यानी बहन को देने के बाद शेष क्या होगा? 2 यक्ष आम उसके पास पहले से था, कितना दे दिया?
3y आम दे दिया। यही नहीं हुआ। अब फिर आगे कह रहा है शेष आम का आधा करके। अब यहाँ शेष आम का आधा लिखिए, शेष आम का आधा। अगर हम खाली 1/2 लिख करके इस तरह लिखते हैं तो यह सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1/2 सिर्फ 2x का ही आधा हो रहा है, इसलिए इसको एक पद में करने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करेंगे, या छोटा कोष्टक। आप चाहे जिस कोष्टक का प्रयोग कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले छोटे कोष्टक का ही प्रयोग होता है। क्योंकि आप घर पर देखते होंगे जो घर में छोटा बच्चा होता है, प्राय उसी के लोग काम के लिए कहते हैं, बेटा एक काम कर लो जल्दी से, बेटा वो काम कर लो जल्दी से। उसी तरह से यहाँ छोटे कोष्टक का प्रयोग सर्वाधिक होता है। अब आइए देखिए आगे क्या है। आधा करके 30 आम निकाल लिया। अब यहाँ हो जाएगा 30 आम निकालने के बाद शेष आम क्या हो जाएगा? ये तो पूरा आम है, इसमें से 30 घटाना है। 1/2 कोष्ट में 2x माइनस 3y। अब हो जाएगा -30। देखिए घट गया, ठीक है। 30 आम निकाल लिया, फिर शेष का तिगुना करके अब यहाँ हो जाएगा शेष का 3 गुना। यही ना शेष आम है। 1/2 2x माइनस 3y ऋण 30 गुणे 3। अगर इस तरह लिखते हैं तो सवाल गड़बड़ होगा। क्यों? क्योंकि 30 का गुणा ही सिर्फ 3 में होगा ना, इसलिए यह गड़बड़ है। इसको अलग, इतने पद को आपको अलग करना है। तो यहाँ लगा दीजिए मझला कोष्टक। हो गया, पूरे का 3 गुना हो गया। फिर कह रहा शेष का 3 गुना करके पुनः 3x जोड़ दिया। अब हो जाएगा 3 गुना धन 3x। क्या हो जाएगा? देखिए 3 गुना यह है 1/2 2x माइनस 3y ऋण 30 गुणे 3 है। अब इसमें 3x जोड़ना है, धन 3x। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। फिर आगे देखते हैं, जोड़ने के बाद y से गुणा कर दिया। अब योग में गुणे y, यहाँ क्या हो जाएगा? मझला कोष्टक 1/2 2x माइनस 3y माइनस 30 गुणे 3 धन 3x। अब अगर इसमें हम गुणे y कर दे रहे हैं तो भी गड़बड़ होगा, क्योंकि y का गुणा सिर्फ 3x से होगा। इसलिए इतने पदों को अलग करना है। जितने पदों को अलग करने के लिए हम लगा देंगे बड़ा कोष्टक। देखिए अलग हो गया। यही है लिखने का तरीका। जो यह कथन है, यही कथन इस रूप में हो गया। क्या? 2x में से 3y घटाकर उसका आधा किया, पुनः 30 घटा दिया, उसमें 3 का गुणा कर दिया, गुणनफल में 3x जोड़ दिया। अब जितना योगफल है उसमें y का गुणा कर दिया। यही है। अब आइए कुछ उदाहरणों से देखते हैं कि कोष्टकों का प्रयोग कैसे करते हैं, कोष्टक कैसे हटाते हैं। तो कोष्टक हटाने का नियम जान जाइए। यदि 2 कोष्टक दिए हों, अगर दोनों कोष्टकों के बीच कोई चिन्ह न हो तो वहाँ गुणे का चिन्ह समझना चाहिए। यदि कोई कोष्टक दिया है, अगर कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह है तो कोष्टक हटाने पर कोष्टक के अंदर जितने पद हैं सबका चिन्ह बदल जाएगा। अगर धन होगा तो कोष्टक हटाने पर अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं।
पहला उदाहरण है 3xy और 7yz के योग के तिहाई में 3z² y² जोड़िए, इसको कोष्टक का प्रयोग करके लिखना है। देखिए कह रहा है 3xy तथा 7yz। अब 3xy धन 7yz हो गया के योग के तिहाई में। अब अगर यहाँ 1/3 लिखते हैं तो गड़बड़ होगा, कोष्टक लगा दीजिए। तिहाई में क्या जोड़ना है, 3z² y। अब यहाँ धन लिख दीजिए 3z² y हो गया। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा है, इसको सरल करना है। क्या है, ऋण 2x² माइनस x² प्लस 4x। देखिए कोष्ठ के बाहर ऋण लगा है, अंदर के सभी पदों का चिन्ह बदल जाएगा ऋण 2x²। देखिए यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ऋण 2 है, यहाँ धन 1 है। ऋण 2 में से धन 1 है, घटा देंगे क्या आ जाएगा, ऋण x² माइनस 4x। यही उत्तर हो गया। ठीक है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। a माइनस बड़ा कोष्टक छोटे कोष्ठ में a² माइनस 5b माइनस 2 मझला कोष्टक 2a² माइनस छोटा कोष्टक 3c माइनस 2b छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है। अब देखिए क्या बताया गया। सबसे पहले रेखा कोष्टक हटाते हैं, लेकिन रेखा कोष्टक इसमें है नहीं। इसके बाद छोटा कोष्टक हटाते हैं, तो हटाइए, a हो जाएगा माइनस, इसके पहले यहाँ देखिए कोई चिन्ह नहीं है, इसी तरह से हट जाएगा, हो जाएगा a² माइनस 5b माइनस 2। देख रहे हैं ना। अब 2a² माइनस, अब यह हटेगा, देखिए यहाँ प्लस है माइनस 3c हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है प्लस 2b हो जाएगा। छोटा कोष्टक हट गया। अब देखिए इस कोष्टक में कोई सजाती है, नहीं है, रहने दीजिए। अब मझला कोष्टक हटाइए, a माइनस a² माइनस 5b माइनस 2। देखिए इस कोष्टक और इस अंक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए इसमें क्या चिन्ह लगा रहेगा, गुणे का चिन्ह। तो गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4a²। अब यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण छिपा है, ऋण का हो जाएगा धन। अब 3 दूनी 6c, फिर यहाँ धन है, चिन्ह बदलेगा, ऋण होगा, फिर 2 दूनी 4b। देखिए मझला कोष्टक हट गया। इसमें देखिए कोई सजाती है, देखिए हाँ एक सजाती ये है और ये दोनों सजाती हैं। इसको हल कर लीजिए, a माइनस a² और देखिए a² है, यहाँ ऋण 4a² है, कितना बचेगा, ऋण 3a²। यहाँ माइनस 5b है, यहाँ माइनस 4b है, हो जाएगा माइनस 9b। अब कोई सजाती नहीं है, बच रहा धन 6c। अब इसको हटा दीजिए। देखिए कोष्ठ के बाहर ऋण है, हो जाएगा a प्लस हो जाएगा, यहाँ ऋण है ना, प्लस 3a², यहाँ प्लस हो जाएगा 9b, यहाँ माइनस हो जाएगा 6c। देखिए कोई सजाती है इसमें, नहीं है। इसको क्रम से लिख दीजिए, बस उत्तर हो जाएगा a प्लस 9b माइनस 6c प्लस 3a²। यही उत्तर हो गया। ठीक है। अब चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। थ्री एक्स वाई माइनस 5pq प्लस 3y² माइनस 4x प्लस 7। देख रहे हैं। अब कह रहा है इस अंतिम दो पदों को कोष्टक लगाकर लिखिए और ध्यान रखिए कि कोष्टक के पहले ऋण चिन्ह लगा हो। तो देखिए लिखिए 3xy माइनस 5pq प्लस
3y²। अब यहाँ माइनस इस तरह कोष्टक लगाना है। देखिए अब माइनस लगा देंगे तो क्या होगा, यहाँ 4x लिख दीजिए, इस तरह से कर दीजिए, हो जाएगा। क्योंकि कोष्टक हटेगा तो ऋण हो जाएगा। फिर हो जाएगा यहाँ धन है तो यहाँ ऋण 7 लिख दीजिए, कोष्टक हटेगा तो यह प्लस हो जाएगा। बस ये उत्तर हो गया। अब लीजिए अभ्यास। हाँ देखिए यही प्रश्न है, इसको हल करिएगा। यह ध्यान रखिएगा, कई कोष्टक दिए हों तो पहले सबसे अंदर का कोष्टक हटाया जाता, भले ही बड़ा ही कोष्टक क्यों नहीं दिया हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।